सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। पानीपत के गांव गोयला खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर देखने को मिला खूनी संघर्ष। गांव के ही दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और तेजधार हथियार। सभी का पानीपत के सामान्य अस्पताल में चल रहा है इलाज। दोनों पक्षों का आरोप उनकी जमीन पर किया जा रहा कब्जा। नवरात्रि रखने वाले लोग जांच पड़ताल के बाद ही खरीदे व्रत की खाद्य सामग्री। पानीपत की महादेव कॉलोनी में कुट्टू के आटे से बनी चीजें खाने से बिगड़ी एक परिवार की तबीयत। सामान्य अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संघ ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर पानीपत में की मीटिंग। जल्द मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। लॉकडाउन के बाद छोटे बड़े सभी व्यापारियों को हो रही काफी परेशानी, सरकार जल्द ले संज्ञान। लंबे समय के बाद राजनीति का फिर शिकार हुए अधिकारी। अवैध निर्माण ढहाने वाले डीटीपी ललित कुमार का हुआ तबादला। 22 सितंबर को भीम सचदेवा की अवैध फैक्ट्री ढहाने के बाद गरमाया था मामला। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली समालका नगर पालिका की कार्रवाई से दुकानदारों में बेहद रोष। रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए नपा सचिव ने करीब 70 दुकानदारों का फुटपाथ पर रखा सामान किया जब्त। अतिक्रमण के दौरान दर्जनों दुकानदारों ने दुकानें बंद कर रेलवे रोड किया जाम। जिले में कोरोना रिकवरी रेट गति पकड़ता हुआ तेजी से ठीक होते जा रहे कोरोना मरीज। जिले में अब तक कुल 101 लोग हार चुके कोरोना से जिंदगी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यदि आपने नवरात्रे रखे हैं और उस दिन कुट्टू के आटे से बनी चीजें खा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आप यह खाकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे बनी चीजों को खाने से आप गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। दरअसल ताज़ा मामला पानीपत की महादेव कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक परिवार ने व्रत रखा और शाम को कुट्टू के आटे की पूड़ियां बनाई, जिसके बाद वह खाना खाकर सो गए। लेकिन जब सुबह उठे तो सभी को चक्कर आ रहे थे और उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद सभी को बुखार भी हो गया। तबीयत खराब होने पर पत्नी कोमल ने अपनी मां को फोन कर बताया, जिसके बाद कोमल के माता पिता उनके घर पहुंचे और सभी को हॉस्पिटल लेकर गए। जहां डॉक्टर ने सभी का चेकअप किया तो सामने आया कि कुट्टू के आटे के कारण शरीर में जहर फैल चुका है। पीड़ित कोमल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी जरा आप सुनिए। उसने बताया कि उसके बेटे ने वह खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उसने स्वयं कल हमने फास्ट रखा हुआ था सबने। रात को मेरे हस्बैंड आए, हम खाना बनाने लगे तो खाना खा के सोए हैं तो सुबह उठ के चक्कर और उल्टियाँ आ गई हैं। तब से बुखार भी है, चक्कर भी है, उल्टियाँ भी है। डॉक्टर से चेक करवाया, वो कह रहे हैं कि भाई आटे के कारण शरीर में जहर फैल चुकी है, अब ना सिविल ले जाओ। सिविल क्या खाया था? सामक के आटे की पूड़ी व्रत रखे हुए हैं? हाँ जी, सुबह से लेके रात तक ठीक थे हम, बस वही रात को जो खाना खाया उसके बाद हमारी तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। तो परिवार में कितने लोग हैं? हम 5 लोग हैं। एक मेरा बेटा, उसने नहीं खाया, वो ठीक है। 2 मेरी वो बेटी, एक हस्बैंड और मैं, हम 5 लोग हैं। तो फिर हॉस्पिटल में कब आया? आज आए हैं। तो रात को तो सही थे, हम सो गए थे खा के, हमें होश नहीं है, हम कहाँ पड़े हैं। सुबह 5 बजे में पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, उल्टियाँ चक्कर लगे हैं। उसके 2-3 मिनट बाद मेरी तबीयत चालू ख़राब होनी है, फिर मेरे बच्चों की होगी धीरे धीरे। रात को हम जैसे खाना खा के सोए हैं तो एकदम ही लेट गया, हमें होश नहीं है, हम कहाँ पड़े हैं। पूरी रात नहीं हम उठे, एकदम सुबह 5 बजे मेरे हस्बैंड चिल्लाए हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, फिर मेरी होगी, फिर मेरे बच्चों की होगी। कहाँ से लेके आए थे शाम की? यही घर थोक की दुकान से ये लेके आए थे। सब्जी मंडी के पास कोई दुकान है, हमारी दुकान है महादेव कॉलोनी में फॉर्चून की, बाबा जी और हमारी। हम वहाँ लाए थे दुकान पे बेचने के लिए। अभी फ़िलहाल किसी ने ख़रीदा नहीं है, हमने ख़रीद के खाया है और बेचा नहीं है हमने। पति और उसकी दोनों बेटियों ने वह खाना खाया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उसने बताया कि वह खुद की दुकान पर बेचने के लिए सब्जी मंडी स्थित एक दुकान से कुट्टू का आटा लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने खुद उसका प्रयोग किया तो सभी की तबीयत पूरी तरह बिगड़ गई। नवरात्रि दीपावली के समय दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्री में बड़ी मात्रा में मिलावट के मामले सामने आते हैं। इन्होंने जैसे रात को दिन तक ठीक रहे, रात को 10-11 बजे इन्होंने खाना खाया, सुबह 4-5 बजे उठे तो इनकी तबीयत ख़राब होने, उल्टियाँ चक्कर आने लगे। पहले दामाद को हुआ, फिर गुड़िया को हुआ, फिर बच्चों को हुआ। फिर इसने हमारे पास फ़ोन किया, हम गए लेके वह चाय चुई दी, कुछ नहीं आराम है। फिर डॉक्टर के पास के ले गए, वो कहते हैं सिविल में ले जाओ, इनको जहर फैल चुका है। फिर हमने यहाँ फ़ोन किया एम्बुलेंस वाले से,
यहाँ ले गए, ये सेवा दल वाले ये गए हैं, ये वहाँ एम्बुलेंस ले आके यहाँ उन्होंने एडमिट करवा के यहाँ दवाई दिलवा के। कहाँ से लेके आए थे? किस चीज़ का आटा खाया इन्होंने? सामक का। हाँ जी, क्या बनाया था? पूड़ी बनाई थी, आलू डाल के ना पूड़ी बनाई थी। वही आलू दोपहर को भी खाए थे इन्होंने, दोपहर को कुछ नहीं हुआ, वही रात को खाए, रात को इनकी तबीयत खराब हुई 4-5। आटे की वजह से? हाँ जी, आटे की वजह से हुई है जी। चंद पैसों के लालच में मिलावटखोर लोगों की आस्था और सेहत से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए सिटी तहलका आपसे बार बार अपील करता है कि जांच पड़ताल के बाद ही खाद्य सामग्री खरीदें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। जमीनी विवाद को लेकर देखने को मिला खूनी संघर्ष। दरअसल मामला पानीपत के गांव गोयला खुर्द का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर गांव के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और तेजधार हथियार चले। दोनों पक्षों के करीब 2 दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिनका पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि शामलात की करीब 1700 एकड़ जमीन का यह विवाद है, जिसको लेकर गांव के ही 2 पक्ष आमने सामने हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। दोनों ही पक्षों का कहना है कि वह हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। चलिए दोनों पक्षों की जुबानी आप भी जरा सुन लीजिए। सर, जो ज़मीन मेरी थी, हम पहले से बोते आए हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ज़मीन मेरी है, पहले से बोते आए हैं, 30-40 साल हो गए। तो उन्हें अपनी पट्टी पर थी उनकी, उस पर छोड़ कर मेरे उसमें बुद्धि मेरे तो जी वह आज जाएगा वहाँ मारपीट करी। फिर क्या कारण है सर, वो उनकी जमीन उधर होने के बावजूद आप पे कब्जा रहे हैं? मैंने कहा जी अब घर पर ज़्यादा इसमत है, आदि मारते दो, हम तो अपनी पट्टी पूरी भरे। किस लिए? मस्ती जी। जो हमला किया गया आपके ऊपर, किस चीज़ से हमला किया गया और कितने आदमी थे आज? आज जी 100-125 आदमी थे और बेरानी गंडासी थी। आप खेत में गए हुए थे? हाँ जी, एक और निकल गंडासी लगी थी। किस चीज़ से हमला किया गया? गंडासी से। जमीन का रोड़ा था जी। अच्छा। हाँ, ये दूसरा पक्ष हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहा था जी। हम इन्हें मना करने गए, इन्होंने हमारे ऊपर लठ बजा दिए जी। फिर हमने भी अपनी जान बचाने के लिए इनके ऊपर जो डंडी डूंडी थी हमारे पास, हमने भी मारी। कितने आदमी घायल हुए हैं आपके? 11 जी। 11? हाँ जी। उन्होंने पक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी जो पट्टे की जमीन है, जो जिनकी पट्टी, उस पर आप कब्जा करना चाहते हैं। नहीं जी, नहीं, गलत है जी, गलत है, गलत है जी। वो हमारे पूरे गांव की शामलात जमीन है जी। और उसमें से हमारे हिस्से में जमीन आवे जी, वो उसमें ज़्यादा जमीन दबा रहे जी हमारी, और दे नहीं रहे मरता। इससे पहले आप बोलते थे इसको? हाँ, पहले बोलते थे। कल कुछ आदमियों ने जाके वहाँ उन्हीं के आदमियों ने फैसला किया कि यहाँ से इधर ज़मीन ये बोलेंगे। उसके बावजूद जब हम गए सवेरे तो इनके कुछ आदमी और आके उन्होंने हमारे ऊपर लठ बजाई। उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो पानी निकाल रहे थे, वो वहाँ जा कर के आपने बंद किया, और उसके बाद जो है वो जब उनकी बात पूछने लगे तो आपने उस पर हमला किया है। नहीं जी, जब हमारी ज़मीन में बंटवारा होने के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई की, तो उसके बावजूद हमने उनको रोका, भाई क्यों चला रहे जी, बंटवारा ही हो गया आपसी भाईचारे में। तो उसके बाद भी उन्होंने हमारे तक छोड़ी नहीं जी जमीन। उनका आरोप है कि 100-125 लोगों ने सीधा आते ही हमला किया, गंडासियों से, लठों से। तो इस पे क्या? हम अपने घर बैठे थे जी, ना हमारे पास कोई गंडासी थी ना कुछ था। वो हमारे को बोल के गए घर आके कि भाई जो थरपा हुआ है कर लियो। फिर आपने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, हमने किया नहीं जी। हम उनका कसामंद करके मना करने गए थे, भाई करो नहीं जी, बंटवारा हो गया, उसके बावजूद तो दे दो आप मत। तो उन्होंने चोट लगी, किस वजह से लगी है? कैसे? हाथ से तो लगी नहीं, कामड़ियों से लगी थी। उनके पास गंडासियाँ भी थी जी। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असल में वह जमीन किसकी है और कौन कब्जा करना चाहता है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं इससे पहले भी विवादित जमीन को लेकर पंचायत द्वारा समझौता किया जा चुका है। जमीनी विवाद को लेकर ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसा खूनी संघर्ष देखकर रूह कांप उठती है, जो कि बेहद ही गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।
तो ललित हुड्डा डीटीपी ने बात करने से मना कर दिया। चिंता के साथ फिर मैं वहाँ लोकेशन के पास गया तो बहुत ज्यादा नुकसान वो कर चुके थे और किसी भी लिहाज से उचित नहीं है कि अगर एक विधायक आपको बार बार फोन कर रहा है, आप उससे बात करने को तैयार नहीं है। आप नौकरी तो सरकार की करते हैं लेकिन सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं इसकी चिंता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में ये बात जरूर लाऊंगा। लंबे समय के बाद राजनीति का फिर शिकार हुए अधिकारी। अवैध निर्माण तोड़ने वाले डीटीपी ललित कुमार का हुआ तबादला। दरअसल अवैध इंडस्ट्री पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर उद्यमियों की नाराजगी झेल रहे डीटीपी इन्फोर्समेंट ललित कुमार का आखिरकार तबादला कर उन्हें अंबाला भेज दिया गया है। यहाँ कार्यरत दूसरे डीटीपी प्लानिंग धरींदर सिंह को भी इन्फोर्समेंट की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कुछ महीने से ललित कुमार बाहरी कॉलोनियों में चल रही अवैध इंडस्ट्री को तोड़ रहे थे। इसके विरोध में शहर के उद्यमी गृह मंत्री अनिल विज तक से डीटीपी के तबादले की मांग में अंबाला जाकर मिल चुके थे। आपको बता दें कि डीटीपी ललित कुमार की टीम ने 22 सितंबर को श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड प्रधान भीम सिंह सचदेवा की भैंसवाल चौक के पास स्थित अवैध फैक्ट्री तोड़ी थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया था। विधायक प्रमोद विद सहित अन्य ने ललित कुमार को कई बार फोन किए लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाई। विधायक ने कहा था कि ऐसे अधिकारी को शहर में नहीं रहने देंगे। मैंने इनको बहुत बार टेलीफोन किया, जब इन्होंने नहीं उठाया फोन तो मैंने भीम सचदेवा जी के फोन पे फोन किया। मैंने कहा अब आप मेरी इनसे बात कीजिए, तो ललित हुड्डा डीटीपी ने बात करने से मना कर दिया। चिंता के साथ फिर मैं वहाँ लोकेशन के पास गया तो बहुत ज्यादा नुकसान वो कर चुके थे और किसी भी लिहाज से उचित नहीं है कि अगर एक विधायक आपको बार बार फोन कर रहा है, आप उससे बात करने को तैयार नहीं है। आप नौकरी तो सरकार की करते हैं लेकिन सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं इसकी चिंता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में ये बात जरूर लाऊंगा। लेकिन अन्य जनप्रतिनिधियों के सपोर्ट के कारण ललित कुमार अब तक टिके हुए थे, लेकिन लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार डीटीपी ललित कुमार का तबादला कर दिया गया, जिससे व्यापारियों को सबसे अधिक राहत महसूस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली संभालका नगरपालिका की कार्रवाई से दुकानदारों में दिखा रोष। एक तरफ जब पहले ही दुकानदारों पर कोरोना की मार देखने को मिली, लेकिन जब समय आया तो त्योहारों के चलते महामारी की मार से उभरा जाए तो संभालका नगरपालिका की कार्रवाई शुरू हो गई। शहर के मुख्य बाजार रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए नपा सचिव आशीष स्वामी, सफाई निरीक्षण विकास नरवाल ने अतिक्रमण करने वाले करीब 70 दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। खास बात तो यह रही कि चेयरपर्सन पति की दुकान के आगे से काउंटर उठाकर ट्रैली में नहीं रखा गया। अभियान के दौरान नपा टीम व दुकानदारों के बीच काफी झड़प भी देखने को मिली, लेकिन दुकानदारों की एक नहीं चली, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। नगरपालिका कुछ तक सही भी कर रही है या काम जैसे कर रही है, या मतलब भीड़ भड़ाक ज्यादा कर रहे हैं। दुकानदार आके सामान भी रख लेते हैं, तो नगरपालिका तो बढ़िया ही काम कर रही थी। दुकानदार भी परेशान है, कुछ तो लॉकडाउन के पहले ही मार झेल रहे हैं दुकानदार, लॉकडाउन के पहले ही मार झेल रहे हैं, और इसमें ये थोड़ा थोड़ी हो जाती है तो ग्राहक भी खत्म हो जाता है, बाजार में सुनसान रहता है जी। तो इसलिए प्रशासन भी थोड़ा ध्यान से को लिए थोड़ा ध्यान रखा जा रहा हूँ। तो परेशान तो मत करें न ज़्यादा, काम धंधे पहले खत्म हो पड़े हमारे। तो जिस दुकानों का आगे रेडी लगाते हो क्या वो किराया लेते हैं? किराया तो लेते ही, और किराया तो लेते हैं 2-3 हज़ार रुपये किराया लेते हैं। दुकान रहती है तो 2-3 रेडी लगा देते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। परेशान तो हो रही है अब दिहाड़ी मजदूरी हो, रेडी वाले बेचारी तो खट्टा भाग जाए, कुछ तो किराया दो, कुछ इनकी दुकानदारी नहीं है, कुछ आड़ती फली को परेशान करें। सब्जी इनकी फ्रूट वगैरह बिकता नहीं इनका, तो परेशान ही रहते हैं बेचारे, तो रेडी ले भाग सकते हैं गली गलियों में, तो परेशान ही रहते हैं। अतिक्रमण के दौरान दर्जनों दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और रेलवे रोड जाम कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के चलते ग्राहक आने शुरू हुए हैं, बाजार में भीड़ तो होगी ही, फुटपाथ पर भी सामान रखा जाएगा। ठीक नहीं था जी बाबूजी, मेरा तो ऊपर सामान पड़ा था। अच्छा। हाँ, ऊपर से उठा के ले गए। क्या ले गए? आलू का कट्टा ले गए, उठा के टोकरा पूरा। फिर उसके बाद में नगर पालिका में गए, वहाँ बोले कि जुर्माना देना पड़ेगा। वहाँ पे कितना जुर्माना लगाया? 300 रुपये। पहले लॉकडाउन में मार झेल रहे थे, अब भी नगर पालिका ऐसा कर रही है, क्या सही कर रही है? नहीं जी, कोई सही नहीं कर रही जी, पहले बताया नहीं। पहले नगर पालिका वाले बार बताए थे तो सामान उठाएंगे, अब की बात तो आए दर्द ठा के ले गए। जिसके बाद दुकानदारों ने चेयरपर्सन पति को सूचना दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को सामान वापस दिलवाने की बात कही।
नपा सचिव आशीष स्वामी ने बताया कि रेलवे रोड पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसके चलते करीब 70 दुकानों का फुटपाथ पर रखा गया सामान जब्त किया गया। उन्होंने दुकानदारों को समझाने की काफी प्रयास भी किए, लेकिन वह नहीं माने तो कार्रवाई करनी पड़ी। चेतावनी दी है, चेतावनी दिलवाई अपने टीम से, लोगों को समझाया बुझाया कि अपना सामान अंदर करो। तो टाइम था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर कटा रहे थे, भीड़ बनी रहती थी, ट्रैफिक का भी हाल था, तो इसलिए आज हमने कार्रवाई की है ये अतिक्रमण हटाने की। और जो रही बात व्यापार मंडल से सहयोग की, तो हमने सहयोग उनसे बार-बार निवेदन अपने कर्मचारी द्वारा। संभाल का सिसिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।